हेलो स्टूडेंट्स, मैं सरताज और आप सभी का बहुत बहुत वेलकम हमारे चैनल सरताज सर 123 में। तो आइए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं गणित अध्याय 4 सारणिक, जिसमें कि प्रश्नावली हम 4.2 सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये प्रश्नावली 4.2 का ये हमारा सेकेंड पार्ट है। पहले पार्ट में हमने प्रश्नावली 4.2 के 1 से 6 तक के सवाल के बारे में डिस्कशन किया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्शन में उसकी हमने लिंक दे दिए हैं, आप उस वीडियो को देखें, जिससे कि आप 1 से लेकर 6 तक के सवाल को हल कर लेंगे। उसके बाद पार्ट सेकंड यानी वाला वीडियो देखिए स्टूडेंट, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 7 से सॉल्व कराया है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी जो बातें हैं वो समझ में आई होगी, और हमारा वीडियो जरूर देखें स्टूडेंट। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं तो वो क्वेश्चन भी आप सॉल्व करेंगे और ये पार्ट भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि आसानी से हमारी वीडियो आप तक पहुंच सकें। और स्टूडेंट, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि हम इसी तरीके से आपके लिए वीडियो लेकर आते रहें और आप भी फ़ायदा उठाते रहें। चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज का जो अपना वीडियो है, जिसमें हम प्रश्नावली 4.2 सॉल्व करेंगे। चलिए स्टूडेंट, सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको स्क्रीन में सवाल दिख रहा होगा, स्क्रीन में सवाल है कि ये 7 नंबर का जो सवाल है वो है कि एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है स्टूडेंट, जो आपको दिख रहा है। इसकी वैल्यू यानी ये लेफ्ट हैंड साइड में डिटरमिनेंट, और इसकी वैल्यू जो है वो हमको ये लेके आना है कि 4a² b² c² इतनी आनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर गुण का भी इस्तेमाल करेंगे और संक्रिया भी लगाएंगे, और संक्रिया लगाकर और फिर यदि वक्त आने पर हम लास्ट में जाके इसका प्रसार करेंगे और हम पाएंगे कि सारणिक का मान इतना आएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम प्रगुण का इस्तेमाल करते हैं और संक्रिया लगाते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ में सबसे पहले आप ये देखिए कि यदि हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं तो कॉमन निकाल लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए पहले वाले यदि हम रो की बात करें तो देखिए स्टूडेंट्स, हम इस रो से ए को कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ a² यानी यहाँ भी a है, यहाँ भी a है और यहाँ भी a है। तो हम पहली रो से a को कॉमन निकाल सकते हैं, दूसरी रो से b को कॉमन निकाल सकते हैं और तीसरी रो से c को कॉमन निकाल सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम कॉमन निकालते हैं। तो यदि हम बोलें कि ये लेफ्ट हैंड साइड है, यानी हम जब सॉल्व करेंगे तो हम ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है स्टूडेंट, ये जो हमको दिख रहा है ये लेफ्ट हैंड साइड है, यानी a² ab और ये हो गया AC, और इधर हो जाएगा दूसरी रो में हो जाएगा BA माइनस b² और ये हो गया BC, और तीसरे रो में हो जाएगा CA CB और माइनस c²। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, तो जैसा मैंने कहा स्टूडेंट कि हम इसमें से पहली रो में से क्या कॉमन ले रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, क्योंकि क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे और जहाँ पर आपको और फिर आप इसको वीडियो को रिवाइज करके आप इसको नोट भी करते जा सकते हैं, रोक पॉज कर करके वीडियो। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन ध्यान से देखिएगा। चलिए, तो पहली रो से हम a कॉमन लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम = लगा लेते हैं, a को पहली रो से कॉमन लेते हैं, दूसरी रो से b को कॉमन लेते हैं, तीसरी रो से c को कॉमन लेते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो पहली रो से जब मैंने a को कॉमन लिया तो यहाँ a² था, a को बाहर निकल चुका है, तो यहाँ क्या बचेगा, एक ही बचेगा माइनस में। यहाँ से a कॉमन निकल गया स्टूडेंट, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचा, a तो बाहर निकल गया, तो अब क्या बचा स्टूडेंट b, तो यहाँ पर आ जाएगा b, और इधर से a कॉमन निकल गया तो क्या बचा स्टूडेंट c, तो यहाँ आ जाएगा c। इसी तरीके से यहाँ से b कॉमन निकला, यहाँ b कॉमन निकले तो क्या बचा स्टूडेंट a, तो यहाँ a आ जाएगा। यहाँ से b कॉमन निकला तो माइनस b आ जाएगा स्टूडेंट, और यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ से यदि हम देखें b कॉमन निकला तो यहाँ क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम देखते हैं तो यहाँ से c कॉमन निकला तो यहाँ आ गया a, अगली स्टेप में यहाँ आ गया b और यहाँ पर आ गया माइनस c। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट्स हम जब इस तरीके से आ जाए तो जब हम ऑपरेशन लगाएं, तो जब भी हम ऑपरेशन यानी संक्रिया जब भी लगाएं, हम रो या कॉलम को आपस में हम ऐड कर सकते हैं, घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, किसी संख्या से गुणा करके भी घटा सकते हैं। ये सब हमने प्रगुण में सीख लिया था, ये हमारे ऑपरेशन लगाने के रूल्स में हमने इसको सीख लिया था स्टूडेंट। चलिए, तो स्टूडेंट जब भी हम इसमें प्रगुण लगाएं, किसी भी डिटरमिनेंट में जब हम प्रगुण लगाएं, तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए स्टूडेंट कि हम कम से कम किसी भी रो या कॉलम में 2 जीरो ला लें, ताकि 2 जीरो लाने से ये फ़ायदा होगा स्टूडेंट कि हम आखिरी वाला जो तीसरा एलिमेंट जो बचेगा उसका हम प्रसार कर देंगे, और तीसरे एलिमेंट का जो प्रसार करेंगे वही सारणिक का मान होता है। तो हमारा कोशिश ये होगी ऑपरेशन लगाने की कि हम कम से कम 2 जीरो लाएँ। तो स्टूडेंट, इसके लिए हम ये देख रहे हैं कि यदि हम पहले रो को यानी हम बोल सकते हैं कि R1 को हम इस तरीके से चेंज करें कि R1 + R2 करें, यानी हम पहले रो और दूसरी रो को जोड़ देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यदि हम पहले रो और दूसरी रो को जोड़ते हैं
तो क्या होने वाला है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। तो क्या होने वाला है, चलिए देखते हैं। तो ये जो बाहर हमने कॉमन ABC निकाला था, वो ABC को तो हम ABC लिख ही लेते हैं स्टूडेंट। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि पहली वाले रो में हम कहाँ चेंज कर रहे हैं स्टूडेंट, R1 में, यानी हम जो भी ऑपरेशन लगा रहे हैं वो R1 में लिखना है, यानी R1 में R1 और R2 को जोड़ के लिखना है। तो R1 और R2 मतलब ये दोनों को जोड़ना है, यानी ये दोनों रो को जोड़ना है। तो जब भी जो रो में जोड़ा जाता है तो संगत अवयवों को जोड़ा जाता है, तो इसको इससे जोड़ा जाएगा, बी को -B से जोड़ा जाएगा, C को C से जोड़ा जाएगा। चलिए जोड़ लेते हैं। तो -A धन A हो जाएगा पहले वाले में, ठीक है। ऊपर यदि देखें तो हम B -B हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है क्योंकि, है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा B -B हो जाएगा। और C और फिर C है तो C प्लस क्या जाएगा, C। तो स्टूडेंट हमने R1 में लगाए हैं, तो मतलब R2 यानी A -B और C जैसे का वैसे ही रहेगा, और R3 भी A B और -C भी जैसे का वैसे ही रहेगा, इसमें कोई भी प्रकार का चेंज नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए, तो स्टूडेंट अब हम देखते हैं कि क्या हुआ है। तो ये जो इज इक्वल्स टू है, ये ABC जैसे का वैसे ही रहने देते हैं स्टूडेंट अपन, ठीक है। अब आपको ये दिख रहा है -A से A कैंसिल हो गया, यानी इसका मतलब यहाँ क्या आ गया स्टूडेंट, 0। यदि हम यहाँ देखें B से B कैंसिल हो गया, तो यहाँ भी क्या आ गया, 0। और यहाँ C और प्लस C कितना हो गया स्टूडेंट, C प्लस C जो है वो हो जाएगा 2C, ठीक है। और ये वाला जो रो है सेकंड, वो जैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है स्टूडेंट। उम्मीद है कि ये आपको बातें समझ में आ रही होगी। और ये हो गया -C। अब स्टूडेंट्स जब हम इसको आगे की ओर बढ़ा रहे हैं, यानी हम सवाल को आगे सॉल्व करेंगे, तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर पहली रो में 2 0 आ गए हैं। तो अब हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ तीसरे वाला जो एलिमेंट है इसका प्रसार कर देना है, बस इस एलिमेंट का प्रसार कीजिए तो ये सारणी सॉल्व हो गया। अब ये जो ABC है उसको ABC को ABC ही लिखे रहने देंगे, और तीसरे वाला जो है एलिमेंट उसका जब हम प्रसार करेंगे, तो जब एलिमेंट का प्रसार करते हैं तो हम यहाँ लिखेंगे 2C और उसकी रो को, है ना, उसकी रो को और उसके कॉलम को हम छोड़ देते हैं। तो जो बचा है उसको हम उप सारणिक के रूप में लिखते हैं, और उप सारणिक में क्रॉस गुणा होता है, यानी A का गुणा काय में होगा स्टूडेंट, B में होगा। तो हम यहाँ A का गुणा B में करेंगे तो यह क्या जाएगा, AB, और फिर लगता है बीच में माइनस, ठीक, और फिर A का गुणा -B में होगा तो AB हो जाएगा, -AB होगा, और ये माइनस मिल के क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस, तो ये हो गया +AB, ठीक है। अब ये सब गुणे में रहेगा स्टूडेंट, यहाँ कुछ नहीं लगा मतलब गुणा है, ठीक है, इस ध्यान को रखिएगा। अब ये ABC को हम जब भी जैसे का वैसे लिखते हैं स्टूडेंट। अब ये 2C का गुणा करना है हमें, तो ये अभी हो गया × 2C, है ना, चिन्ह नहीं लगा है मतलब गुणा है। AB धन AB क्या हो गया स्टूडेंट, 2AB, है ना, AB धन AB क्या हो गया, 2AB। अब स्टूडेंट यदि हम इसको जोड़ें तो ये ABC तो अभी रहने देते हैं, 2C का गुणा जब हम इसमें करेंगे तो संख्या का गुणा संख्या में कर लीजिए, तो 2 दूनी क्या हो गया स्टूडेंट, 2 दूनी क्या हो गया 4, CAB तो हम इसको ऐसा ले सकते हैं क्या, A गुणित B गुणित C, या CAB AB ABC कुछ भी लिखें, एक ही बात होती है ना। अब हम इसको गुणा कर लेते हैं, तो यदि हम देखें स्टूडेंट इसमें तो हमको अलग समझ में आता है, गुणा करना तो अपन को आता है कि चर का गुणा चर से और अचर का, मतलब हमको संख्या का गुणा संख्या से करना है, और जो अल्फ़ाबेट्स होंगे उसका गुणा उनसे ही करना है। तो 4 तो जैसे का वैसे ही रह जाएगा। अब A है और ये गुणित A है, तो A 2 बार है तो A की घात क्या लिख लेंगे 2, B गुणित B यानी B भी 2 बार है तो इसको क्या लिख लेंगे B की घात 2, C भी 2 बार दिख रहा है तो इसको हम क्या लिख लेंगे C की घात 2। तो स्टूडेंट, और ये जो दिख रहा है यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, यानी यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो सवाल मैंने सॉल्व कराया ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, और ये हमारा हो गया प्रूफ, ठीक है। तो स्टूडेंट समझ में आया ना, चलिए कोशिश करिएगा, अच्छे से समझिएगा। यदि आपको कहीं भी कोई दिक्कत जाए तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं, कोशिश करेंगे हम जब डाउट सेशन हम लेकर आएँ तो आपके डाउट को हम क्लियर करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट जैसा कि आपको अब स्क्रीन में 8वां क्वेश्चन दिख रहा है, 8वां जो प्रश्न है स्टूडेंट उसमें 2 प्रश्न दिए गए, तो हम पहला प्रश्न आपको सॉल्व करा रहे हैं। तो 8वें का पहला यहाँ पर दिख रहा है स्टूडेंट्स, ये लेफ्ट हैंड साइड में एक डिटरमिनेंट्स दिया है, सारणिक दिया है जिसका मान हमको क्या लेके आना है, A - B B - C C - A, यानी हमको ये प्रूफ करना है। चलिए स्टूडेंट, तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, हल कर रहे हैं तो, है ना। चलिए हल करते हैं। तो हल में सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड। तो स्टूडेंट थोड़ा सा गलत हो गया तो इसको अपन थोड़ा काट लेते हैं, अच्छा नहीं लगेगा ये, है ना। चलिए तो हम क्या ले लेते हैं स्टूडेंट, लेफ्ट
हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है स्टूडेंट, हमको एक सारणिक दिया है। तो बढ़िया से सारणिक को आप नोट कर लीजिए। तो ये दिया है 1 1 1 और ये दिया है ABC और इधर दिया है A² B² C²। ठीक है, ठीक है, और हमको ये लेके आना। चलिए, तो स्टूडेंट जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जब भी हमारे पास कोई सारणिक हो और यदि हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा कोशिश हमेशा यही रहेगी कि इस तरीके से हम संक्रिया लगाएं, इस तरीके से हम उसको अरेंजमेंट करें उस पूरे सारणी का कि कम से कम हम 2 जीरो ला सकें। तो 2 जीरो ला रहा है तो यदि किसी भी एक रो में या एक कॉलम में 1 1 दिख रहा है तो सबसे आसान तरीका यहाँ पर ये होता है कि इससे हमारे लिए 2 जीरो लाना बड़ा आसान होता है। देखिए स्टूडेंट, तो पहले वाले कॉलम में 1 1 1 दिख रहा है तो इसमें हम 2 जीरो बहुत आसानी से ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं कि हम यहाँ पर ऑपरेशन लगा सकते हैं। कौन सा ऑपरेशन लगा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि हम R1 को चेंज R1 माइनस R2 करेंगे तो अपन को 1 जीरो मिल जाएगा, यानी 1 माइनस 1 करेंगे तो जीरो मिल जाएगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, R1 माइनस R2। ठीक है, और यदि हम बोलें कि हम R1 में लगाने के बाद R2 में भी लगा सकते हैं। R2 को इस तरीके से चेंज करो कि R2 माइनस क्या हो जाए स्टूडेंट, R3। देखिए स्टूडेंट, तो यहाँ भी हम ये 1 1 माइनस 1 करेंगे तो जीरो आ जाएगा, यानी हम 2 जीरो बहुत आसानी से ला सकते हैं ऑपरेशन लगा के। ठीक है, चलिए तो अब अपन लाएँ। चलिए, तो दिख रहा होगा स्टूडेंट, तो अब यहाँ पर हम ऑपरेशन लगा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। अब पहली वाली रो में हम R1 माइनस R2 करेंगे, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये जीरो हो गया। अब पहली वाली रो में यहाँ A लिखा और यहाँ लिखा है B, तो A से B को घटाएंगे तो क्या जाएगा, A माइनस B। इसी तरीके से यहाँ A² और यहाँ B², तो अपन घटाएंगे तो क्या जाएगा, A² माइनस B²। ठीक है, इसी तरीके से R2 को चेंज करना है, R2 माइनस R3, यानी इसमें से इसको घटाना है। तो 1 माइनस 1 क्या हो गया स्टूडेंट, जीरो हो गया। B में C को घटाएंगे तो क्या जाएगा, B माइनस C, और B² में C² को घटाएंगे तो क्या जाएगा स्टूडेंट, B² माइनस C²। ठीक है, कोई दिक्कत। और 2 ही ऑपरेशन लगाना एक साथ, 3 मत लगा देना। हमने कहा सर इसको भी जीरो कर सकते हैं अपन, ऐसा नहीं होता है ना, एक बार में 2 ऑपरेशन ही लगाएं, 2 जीरो लाए, है ना। चलिए, और तीसरे में कोई भी ऑपरेशन नहीं लगाए हैं तो यह जाएगा 1C और ये हो गया C²। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने संक्रिया लगाया ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि संक्रिया हमने क्या लगाया है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर कुछ कॉमन यदि निकल रहा है तो हम कॉमन निकालते हैं। चलिए स्टूडेंट देखते हैं। तो पहले वाली यदि रो में मैं देखूँ तो यहाँ A माइनस B, जीरो से तो कोई भी चीज़ कॉमन निकल सकती है ना, जीरो में कुछ भी कॉमन निकालो तो जीरो ही रह जाएगा वो तो। अब यहाँ क्या दिख रहा है, A माइनस B, और यहाँ भी क्या दिख रहा है, A² माइनस B²। तो A² माइनस B² का एक फॉर्मूला पढ़े होंगे शायद स्टूडेंट, आपको याद होगा कि A² माइनस B² जो आपने पढ़े थे वो होता है A प्लस B और A माइनस B, यानी 2 गुणनखंड के रूप में होता है ये A प्लस B और A माइनस, जिसका मतलब है कि यहाँ पर क्या है, A प्लस B और A माइनस B, यहाँ भी A माइनस B दिख रहा है। इसका मतलब है कि पहली वाली रो से मैं A माइनस B को कॉमन ले सकता हूँ। इसी तरीके से दूसरी वाली रो से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ स्टूडेंट, B माइनस C कॉमन ले सकता हूँ। चलिए अब क्या बचा देखना, जीरो, और यहाँ से A माइनस B कॉमन निकला तो क्या ले लिया, बचा 1। A² माइनस B² कॉमन निकल चुका है तो यहाँ पर क्या बचा, A प्लस B बचा, A माइनस B तो कॉमन निकल गया, यहाँ भी आ गया जीरो, ये हो गया B माइनस C कॉमन निकल गया तो यहाँ क्या बचा 1, और यहाँ पर क्या बचेगा स्टूडेंट, B प्लस C, है ना, क्योंकि B माइनस C तो कॉमन निकल गया, 1C और C² जैसे का वैसे ही रहेगा। किसको समझ में नहीं आया स्टूडेंट, आगे समझ में। चलिए अब उसको और थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं। चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। अब ये A माइनस B और B माइनस C जो लिखा था उसको जैसे का तैसे ही रहने देते हैं। अभी A माइनस B और ये हो गया B माइनस C। ठीक है, अब स्टूडेंट आपको दिख रहा होगा कि ये पहले वाले कॉलम में 2 जीरो आ गए, सिर्फ एक बस बच रहा है ना। तो जो पहले किसी भी कॉलम में या रो में यदि 2 जीरो आ जाएँ तो बस तीसरे एलिमेंट का क्या कर दीजिए, प्रसार। और प्रसार करने का तरीका क्या बताया मैंने स्टूडेंट, जिस भी एलिमेंट का हम प्रसार कर रहे हैं उस एलिमेंट को आप लिख लीजिए 1। अब उसके बाद उसके कॉलम को और उसकी रो को छोड़ दीजिए, यानी जो उसके जो जिस वो एलिमेंट जहाँ पर आया है उस कॉलम को और उस रो को आपको छोड़ देना। अब बचा जो है उसमें क्रॉस गुणा करना है, तो A का गुणा इसमें होगा, 1 का गुणा B प्लस C में होगा, तो B प्लस C का जब 1 में गुणा होगा तो B प्लस C रहेगा, माइनस 1 का गुणा जब A माइनस B में होगा तो माइनस A माइनस B आएगा, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं A माइनस B। ठीक है, मैंने यहाँ पर चिन्ह का भी गुणा कर दिया, माइनस सामने रहेगा और A प्लस B रहेगा, तो माइनस का जब मैं अंदर गुणा करूँगा तो माइनस A माइनस B हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब यहाँ क्या बचा है स्टूडेंट, थोड़ा गौर से और ध्यान से देखिएगा।
तो ये a माइनस बी तो जैसे का वैसे ही रह गया, यहाँ भी b माइनस सी जैसे का वैसे ही रहेगा, और एक में किसी का भी गुणा करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सिर्फ ब्रैकेट में जो बचा वो देख लीजिए। तो ये जो b से ये b कैंसिल हो रहा है स्टूडेंट, आपको दिख भी रहा होगा। तो बचा क्या यहाँ पे, c माइनस a बचा। और देखिए स्टूडेंट, यदि राइट हैंड साइड में क्वेश्चन यदि आपके पास है तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में यही लिखा है और हमको यही लेके आना था। तो राइट हैंड साइड आ गया बराबर, हम क्या लिखेंगे, राइट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड जो आया है वही इसका क्या कहलाएगा, आंसर। यानी इसका मतलब है कि हम जो प्रूफ कर रहे थे वो प्रूफ हो गया, यानी ये यहाँ पर होता है ये प्रूफ्ड। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए, तो स्टूडेंट मेरे को ऐसा लग रहा है कि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिए हैं, 1 क्वेश्चन और हम सॉल्व करा सकते हैं। यदि आप लोग थोड़ा सा और वीडियो को देख सकें तो थोड़ा सा 1 क्वेश्चन और है, ज़्यादा नहीं है। इस क्वेश्चन के साथ यह हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा आज की इस वीडियो का। और स्टूडेंट जैसा कि हम इस वीडियो में हमने ये क्वेश्चन करा रहे हैं, इन क्वेश्चन की हेल्प से आप बाकी क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और कहीं फिर भी कोई दिक्कत जाए तो आप हमें बताएं, हम आगे की क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो भी हम सॉल्व कराएंगे। यदि आपको बन जाए तो हम सॉल्व नहीं कराएंगे, यानी आपको जो हम क्वेश्चन कराएं इन्हीं की हेल्प से आपको आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करना है। चलिए स्टूडेंट, एक क्वेश्चन और है 9 नंबर का, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, तो 9 नंबर में हमको क्या दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में एक डिटरमिनेंट दिख रहा है, एक सारणी दिख रहा है जिसका मान ये आना चाहिए। ठीक है, बड़ा आसान बात है कि जो लाना है हम कोशिश करेंगे कि वो आ जाए। वो जो लाना है मतलब इसका जब हम प्रसार करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, टेंशन लेने वाली इसमें कोई बात नहीं है। चलिए स्टूडेंट, तो जो लेफ्ट हैंड साइड में दिया है, चलिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में उसको ले लेते हैं। तो हल कर रहे हैं, तो हल करेंगे तो अपन हल में ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है हमको वो लिख लीजिए स्टूडेंट। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमको दिया है डिटर्मिनेंट दिया है x y और ये हो गया z, और ये हो जाएगा दूसरे कॉलम में x स्क्वायर y स्क्वायर z क्यूब, और यहाँ पर आ जाएगा y z z x x y। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं थोड़ा ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए अब स्टूडेंट देखिए, हम इसमें से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं स्टूडेंट कि सारणिक में हम एक्स वाई जेड का गुणा कर रहे हैं, है ना। यानी मैंने क्या लिखा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई जेड। कोई फ़र्क पड़ेगा कि स्टूडेंट यदि मैं ऐसा लिख दूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, ये तो पूरा कैंसिल हो गया। तो 1 का तो मल्टीप्लाई किसी के साथ भी रहता ही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। ठीक है, जो मैंने किया स्टूडेंट, तो ये और बाकी जो मेरे पास सारणिक था मैं उसको जैसे का वैसे ही लिख दे रहा हूँ। तो ये हो गया वाई जेड जेड एक्स और ये हो गया एक्स वाई। अब स्टूडेंट जो मैंने यहाँ पर ये प्रोसेस जो मैंने किया, इसकी हेल्प से आप एक चीज़ देखेंगे कि अब हम यहाँ से जो बाहर हमने एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई जेड लिखे थे, तो इसमें से इस एक्स को हम पहली वाली रो के अंदर पहुँचा रहे हैं, यानी इसका गुणा पहली वाली रो में कर रहे हैं, वाई का गुणा दूसरी वाली रो में करेंगे और जेड का गुणा तीसरी वाली रो में करेंगे। सॉरी, ये वाला जेड का गुणा तीसरी वाली रो में करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट कर लेते हैं, ये वाली नहीं करेंगे, है ना। तो यहाँ पर बचेगा क्या, यानी हम अंश में जो एक्स वाई जेड है उसको तो हमने अंदर पहुँचा दिए, तो हर के जो एक्स वाई जेड है वो जैसे के वैसे ही रहेंगे। चलिए इसको अब करते हैं। तो ये हो गया एक्स का गुणा, जब एक्स में होगा पहली वाली रो में एक्स का गुणा करना है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर में यदि एक्स का गुणा होगा तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा, और यहाँ एक्स नहीं है तो ये हो जाएगा एक्स वाई जेड। इसी तरीके से जब हम दूसरी वाली रो में वाई का गुणा करेंगे तो वाई 1 है तो वाई स्क्वायर हो गया, और ये हो जाएगा वाई की घात 3, और ये हो जाएगा एक्स वाई जेड। इसी तरीके से जब हम तीसरी वाले रो में करेंगे तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर जेड की घात 3, और ये हो गया एक्स वाई जेड। ठीक है, तो चलिए और आगे बढ़ करते हैं इसको सॉल्व। अब स्टूडेंट आपको ये दिख रहा होगा, यदि आप क्वेश्चन को गौर से देख रहे होंगे इस सारणी को, तो ये वाली जो कॉलम नंबर 3 है, इस कॉलम में एक्स वाई जेड दिख रहा है। इसका मतलब है कि मैं इस कॉलम से एक्स वाई जेड को कॉमन ले सकता हूँ। फिर से तो मैं एक्स वाई जेड को बाहर निकाल लेता हूँ ये वाले कॉलम से, और अपॉन में एक्स वाई जेड पहले से है तो एक्स वाई जेड को हम जैसे का वैसे ही हर में लिख देते हैं। अब यहाँ क्या है स्टूडेंट, क्या आया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हो गया जेड स्क्वायर, और ये हो गया एक्स क्यूब वाई क्यूब, और ये हो गया जेड क्यूब, और यहाँ हो जाएगा 1 1 1, क्योंकि हमने यहाँ से एक्स वाई जेड को कॉमन ले लिया। अब स्टूडेंट ये एक्स वाई जेड से ये एक्स वाई जेड कैंसिल हो गया, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कैंसिल हो गया तो, है ना।
अब स्टूडेंट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मैंने कहा कि जब भी हम किसी सारणिक को सॉल्व करें तो हम कोशिश करें कि किसी भी रो या कॉलम में 2 जीरो आ जाए। तो अभी वाले कॉलम में 1 1 दिख रहा है तो हम 2 जीरो बहुत आसानी से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे स्टूडेंट? बहुत आसान है कि हम R1 में से R1 चेंज करेंगे तो R1 में से R2 को हम माइनस कर देते हैं, और R2 को चेंज करेंगे तो R2 में से R3 को माइनस कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब हम जो संक्रिया हमने लगाए हैं उस संक्रिया को हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, R1 में से R2 को माइनस करना है तो R1 में यहाँ पहला वाला एलिमेंट एक्स स्क्वायर है और R2 का पहला वाला एलिमेंट वाई, तो उसको में से उसको घटाना है तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दूसरे वाले में एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब हो जाएगा और 1 माइनस 1 क्या हो गया स्टूडेंट? 0। अब यहाँ पर यदि देखें तो यहाँ क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर हो गया, R2 माइनस R3 करना है, और ये हो जाएगा वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब हो जाएगा, और ये 1 माइनस 1 क्या हो गया? 0। और तीसरे वाला जैसे का आपको वैसे ही लिख लेना है, तो जेड स्क्वायर जेड क्यूब और ये हो गया 1। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको क्या करना है कि इसमें फॉर्मूले लगाने हैं। यदि आपको फॉर्मूले याद होंगे स्टूडेंट तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, और यदि फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा। थोड़ा सा फॉर्मूले याद रखें स्टूडेंट। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह में हम लिख सकते हैं स्टूडेंट एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, तो हमने लिख लिया एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। अब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, क्या होता है? एक ब्रैकेट में लिख लेंगे हम एक्स माइनस वाई, और दूसरा ब्रैकेट जो होगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, और आखिरी वाला 0 है तो इसको 0 ही लिख लेते हैं। सेम यही फॉर्मूला यहाँ भी रिपीट होगा, तो यहाँ वाई जेड है तो ये हो जाएगा वाई प्लस जेड, और ये हो जाएगा वाई माइनस जेड। यहाँ पर भी वैसे ही होगा स्टूडेंट, वाई माइनस जेड, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, और ये 0 है स्टूडेंट तो ये 0 ही रह जाएगा। और तीसरी वाली जो रो है वो सेम रह जाएगी, यानी ये हो गया जेड स्क्वायर, ये हो गया जेड क्यूब, और यहाँ पर हो गया 1, और ये हमारा डिटरमिनेंट। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट कि यदि कुछ कॉमन निकल रहा है तो हम कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए कॉमन निकाल लेते हैं। तो पहली वाली रो से हम यदि देखें, गौर से देखें, यदि हम पहली वाली रो में, तो पहली वाली रो से x माइनस वाई को हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो पहली वाली रो से हमने x माइनस वाई को कॉमन निकाले, दूसरी वाली रो से हम y माइनस जेड को कॉमन निकाल सकते हैं, तो y माइनस जेड को हमने कॉमन निकाल लिया। अब क्या बचा तो वो सारणिक में लिख देंगे स्टूडेंट। तो x माइनस वाई को हमने कॉमन निकाली तो यहाँ क्या बचा? x प्लस वाई बचा। यहाँ से हमने x माइनस वाई को कॉमन निकाल लिया स्टूडेंट, तो यहाँ क्या बचा हमारे पास? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और ये 0 तो ये 0 ही रहेगा। इसी तरीके से यहाँ पर जब हमने y माइनस जेड कॉमन निकाल लिए तो यहाँ बचा y प्लस जेड, और यहाँ से y माइनस जेड कॉमन निकाली तो यहाँ बचा वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, और ये 0 का 0 रहेगा। और तीसरे वाला जो रो है वो जैसे का वैसे ही रहेगा, तो ये हो गया जेड स्क्वायर जेड क्यूब, और ये हो गया 1, और ये हो गया हमारा सारणी। ठीक है, अब स्टूडेंट हमको दिख रहा है कि 2 0 आ चुके हैं, तो बस हमको तीसरे वाले एलिमेंट का क्या कर देना है? प्रसार कर देना है। ठीक है, तो चलिए प्रसार कर लेते हैं स्टूडेंट अब तीसरे वाले एलिमेंट का। x माइनस वाई और y माइनस जेड तो जैसे का वैसे ही रहेगा, इसमें कोई प्रकार की कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अब हम 1 का हम प्रसार कर रहे हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि 1 जिस रो में आया वो रो, और जिस कॉलम में आया वो कॉलम छोड़ दीजिए, बचा जो है उसका आप क्रॉस गुणा करेंगे। तो हम यहाँ पर बिग ब्रैकेट लगाते हैं। अब x माइनस वाई का इसमें गुणा करना है हमको, तो यहाँ लिख लेंगे हम x प्लस वाई का गुणा हमारा काय में होने वाला है वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, और फिर लगेगा बीच में माइनस, और y प्लस जेड का गुणा इसमें होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि, है ना। तो y प्लस जेड का जो गुणा है वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और ये हमारा बिग ब्रैकेट हमने बंद कर दिया। चलिए तो स्टूडेंट्स, अब हम ये जो x माइनस वाई और y माइनस जेड था, इसमें से कोई दिक्कत नहीं होगी, y माइनस जेड।
अब हम यहाँ पर गुणा करने वाले हैं स्टूडेंट, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक्स का गुणा जब हम वाई स्क्वायर में करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर। एक्स का गुणा एक्स वाई जेड में करेंगे तो यहाँ जाएगा एक्स वाई जेड। एक्स का गुणा जेड स्क्वायर में करेंगे स्टूडेंट तो ये हो जाएगा एक्स जेड स्क्वायर। अब वाई का गुणा करेंगे स्टूडेंट तो वाई में तो वाई स्क्वायर में तो वाई क्यूब हो जाएगा, प्लस वाई का वाई जेड में करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर जेड प्लस वाई जेड स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये इसका गुणा हुआ। अब माइनस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे और इसका अंदर गुणा करेंगे तो माइनस सहित कर देता हूँ, वाई का वाई एक्स स्क्वायर में हो तो माइनस वाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट। अब माइनस है, वाई का यदि एक्स वाई में होगा तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। वाई का वाई क्यूब में होगा तो ये जाएगा माइनस वाई की घात 3 हो जाएगा। जेड का करेंगे स्टूडेंट तो जेड एक्स स्क्वायर हो जाएगा और अंदर करेंगे तो जेड का एक्स वाई में करेंगे तो माइनस एक्स वाई जेड हो जाएगा और जेड का वाई में करेंगे तो माइनस जेड वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यदि कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दीजिए स्टूडेंट, ठीक है। यदि कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देना है। चलिए देखते हैं एक्स वाई स्क्वायर कहीं आया है क्या स्टूडेंट। एक्स वाई स्क्वायर बिल्कुल, ये एक्स वाई स्क्वायर से ये एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा। वाई एक्स स्क्वायर यदि कहीं दिखे तो वो भी कैंसिल कर दीजिए, नहीं दिख रहा है स्टूडेंट। एक्स वाई जेड प्लस है और ये एक्स वाई जेड माइनस है, कैंसिल कर दीजिए। एक्स जेड स्क्वायर कहीं दिख रहा है तो आप देख लीजिए, नहीं दिख रहा है। तो चलिए स्टूडेंट, तो यदि आपको नहीं दिख रहा है तो जो है आप उसी को लिख लेंगे। वाई प्लस वाई क्यूब से माइनस वाई क्यूब कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट। अब हमको जो दिख रहा है उतना हम लिख लेंगे, ठीक है। चलिए तो लिख लेते हैं जो दिख रहा है। तो स्टूडेंट्स अपन काटने के बाद अब इतना आ जाता है ना। तो स्टूडेंट्स इसमें एक चीज़ और भूल गए अपन कि ये जो जेड वाई स्क्वायर है ना, और जेड वाई स्क्वायर ये भी दिख रहा है, ये प्लस में है और एक माइनस में है तो ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट, है ना। तो इसको और काट देते हैं अपन। आप उसकी वाली पुरानी वाली स्टेप में ही काट सकते हैं स्टूडेंट, है ना। मैं थोड़ा सा उसको ध्यान नहीं दे पाया था तो मैंने इसको बाद में काट दिया। चलिए स्टूडेंट, तो अब यहाँ क्या बचा, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड इज इक्वल टू सॉरी, है ना, अगर बिग ब्रैकेट में क्या बचा यहाँ पर, एक्स जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस जेड एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि क्या क्या कॉमन निकल रहा है, तो जल्दी से हम कॉमन निकाल लेते हैं। एक्स कॉमा वाई वाई कॉमा जेड। अब स्टूडेंट हम यहाँ देखते हैं कि इसमें से एक्स जेड और यहाँ से यदि मैं देखूँ तो यहाँ से एक्स जेड, इन दोनों में से एक्स जेड को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो एक्स जेड मैंने कॉमन निकाला तो यहाँ पर एक्स जेड कॉमन निकला तो क्या बचा स्टूडेंट, जेड माइनस यहाँ पर एक्स जेड कॉमन निकला तो क्या बचा स्टूडेंट, एक्स। अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है स्टूडेंट, वाई, तो प्लस वाई मैं यहाँ से कॉमन निकाल लेता हूँ। अब क्या सॉरी वाई, है ना, प्लस वाई कॉमन निकाल लेता हूँ। क्या बचा स्टूडेंट यहाँ पर, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये बचा। तो इसको हमने कॉमन ले लिया। अब स्टूडेंट यहाँ पर एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड, थोड़ा सा यहाँ पर गलती हो गई स्टूडेंट, ये प्लस नहीं है यहाँ माइनस है, ठीक है। चलिए अब ये हो गया एक्स जेड और ये हो जाएगा जेड माइनस एक्स। अब यहाँ पर हो गया प्लस वाई और यहाँ पर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा जेड माइनस एक्स और दूसरे ब्रैकेट में जाएगा जेड प्लस एक्स, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाएं स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है, इस पे फॉर्मूला लगेगा तो ये दो गुणनखंड के रूप में ये आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स अब क्या होगा, आपको भी दिख रहा होगा स्टूडेंट कि अब हम क्या करेंगे, इसमें से जो कॉमन निकल रहा है उसको कॉमन निकाल लेते हैं। चलिए कॉमन निकाल लेते हैं स्टूडेंट। देखो जेड माइनस एक्स यहाँ भी दिख रहा है, जेड माइनस एक्स यहाँ भी दिख रहा है, तो इन दोनों पद में से एक्स माइनस वाई तो पहले से लिखा था, वाई माइनस जेड भी लिखा था। अब यहाँ से हमने जेड माइनस एक्स को कॉमन निकाल लिए। तो स्टूडेंट जेड माइनस एक्स को जैसे कॉमन निकाले तो यहाँ क्या बचा, एक्स जेड बचा, तो ये एक्स जेड लिख लिए प्लस वाई और यहाँ पर जेड माइनस एक्स कॉमन निकल गया तो क्या बचा स्टूडेंट, जेड प्लस एक्स बचा, ठीक है। अब हम देखते हैं तो स्टूडेंट यहाँ पर हो जाएगा ये एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और ये हो गया जेड माइनस एक्स और यहाँ से यदि हम देखें तो ये हो जाएगा एक्स जेड प्लस वाई जेड अंदर गुणा कर रहे हैं वाई का प्लस एक्स वाई,
ठीक है। तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स भी बोल सकते हैं इसको, तो वही लिख लीजिएगा। और यही हमको क्या प्रूफ करना था, राइट हैंड साइड था स्टूडेंट। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट, और ये आ गया राइट हैंड साइड, वही हो गया प्रूफ। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स थोड़ा सा लेंथी सवाल जरूर लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन है, थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए और कहीं कोई प्रॉब्लम जाए तो हमें बताइए। चलिए स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टूडेंट, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी के आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।